दोस्तों, आज मैं जो आप लोगों को घटना बताने जा रहा हूँ, वो घटना मेरठ ज़िले की है। मेरठ ज़िले में रिजवान नाम का एक लड़का रहा करता था। उसके माता-पिता थे। रिजवान घर का सबसे बड़ा लड़का था। उसके 4 छोटे भाई-बहन थे, यानी कि रिजवान को मिलाकर पूरे परिवार में 7 लोग थे। उसके माता-पिता और 5 भाई-बहन। रिजवान के पिता उतना कमा नहीं पाते थे, इसलिए कमाने की ज़िम्मेदारी रिजवान के ऊपर भी आ जाती है। तभी रिजवान को ज़्यादा पैसे कमाने के लिए वो अपने दोस्त से बात करता है, तो उसका दोस्त उसको बताता है कि अगर तुमको ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो तुमको अरब जाना पड़ेगा। अरब में अच्छा खासा पैसा मिलता है, वहाँ का पैसा भी बड़ा है। अगर तुमको जो भी तनख्वाह मिलेगी तो हिंदुस्तान से ज़्यादा ही मिलेगी। यही बात सोचकर रिजवान एक दिन अपने पिता से बात करता है। जैसे तैसे करके रिजवान के पिता पैसों का इंतजाम करते हैं और उसको अरब के लिए रवाना करवा देते हैं। अब रिजवान अरब के लिए निकल जाता है। वहाँ पर उसको एक शेख के यहाँ नौकरी मिल जाती है। उसका दोस्त उसको शेख के यहाँ लगवा देता है। रिजवान बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी नौकरी को कर रहा था। वो यही सोच रहा था कि वो अच्छे पैसे कमाएगा। पैसे कमाने के बाद रिजवान अपने पैसों को अपने घर भेज देगा, जिसके कारण उसका घर का खर्चा अच्छे से चलेगा। उसकी 2 छोटी बहनें भी थी, वो उनकी शादी भी करना चाहता था। वो यही सोच रहा था कि इन्हीं पैसों से जोड़-जोड़ कर मेरी माँ और मेरे पिता मेरी छोटी बहनों की शादी कर सकेंगे। वो अपने घर परिवार के लिए ही वहाँ पर कमाने के लिए गया था, मगर उसको ये नहीं मालूम था कि उसके साथ आगे क्या घटना होने वाली है। उसको बिल्कुल भी नहीं पता था। रिजवान अपने काम में मशगूल था। वो एक शेख के यहाँ नौकरी कर रहा था, मगर शेख की जो बीवी थी, वो बहुत ही चरित्रहीन थी। वो रिजवान को जब एक दिन नंगे बदन देखती है, रिजवान ने अपनी शर्ट पहनी नहीं थी। रिजवान एक गठीले शरीर पर लड़का था। उसकी बीवी मचल जाती है। शेख की बीवी मचल जाती है। वो रिजवान के पास जाती है और वो तुरंत रिजवान से अपनी मांग करने लगती है। वो रिजवान से कहती है कि देखो, तुम मेरे घर में काम करते हो जिसकी तुम्हें अच्छी तनख्वाह मिलती है। अगर तुम मेरी प्यास को बुझा दोगे तो तुम्हें और भी अच्छी तनख्वाह मिलेगी। रिजवान ये बात सुनकर डर जाता है, क्योंकि रिजवान वहाँ के कानून जानता था। रिजवान जानता था कि अगर वो कभी पकड़ा गया तो उसके साथ क्या होगा, उसको सजाए मौत दे दी जाएगी। इस बात को लेकर रिजवान बहुत डर जाता है। वो ये बात अपने दोस्त को बताता है। उसका दोस्त उससे यही कहता है कि तुम कुछ दिन वहाँ पर रहो, मैं तुम्हारा जल्द से जल्द भारत वापस आने का इंतजाम कर दूंगा। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जो शेख की बीवी थी उसे प्रताड़ित करती रहती थी। रिजवान भी इस चीज़ों से बहुत परेशान हो चुका था। अब रिजवान ने शेख की बीवी के साथ संबंध बना लिए थे। रिजवान रोज रोज शेख की पत्नी के साथ संबंध बनाता था। रिजवान पूरी तरीके से फंस चुका था। शेख की एक बेटी भी थी, जिसकी उम्र 18 वर्ष थी। अब वो भी एक दिन रिजवान को अपनी माँ के साथ संबंध बनाते हुए देख लेती है, तो वो यही कहती है कि अगर तुम मेरी माँ के साथ संबंध बना रहे हो तो तुम्हें मेरे साथ भी संबंध बनाना पड़ेगा। ये बात सुनकर रिजवान बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो यही सोचता है कि अभी तक तो मैं जैसे तैसे माँ को खुश कर रहा था, अब इसकी बेटी भी यही मांग करने लगी। अब वो बेचारा फंस चुका था। वो इसके बारे में बात करता है, उसकी बेटी से बात करता है। कहता, देखो, मैं जानता हूँ यहाँ के कानून कैसे हैं। अगर जरा सा भी किसी को भी इल्म हुआ कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, तो मेरे साथ साथ तुम्हें भी अंजाम बुरा भुगतना पड़ सकता है। मगर वो नहीं मानती। वो यही कहती है कि हम लोग घर के अंदर ये सब काम करेंगे तो किसी को क्या पता चलेगा। तुम मेरी माँ के साथ जैसे संबंध बना रहे हो, तुम्हें मेरे साथ भी वैसे ही संबंध बनाने पड़ेगा। खैर, रिजवान दोनों के साथ संबंध बनाने लगा। वो रात को माँ के साथ संबंध बनाता और सुबह बेटी के साथ संबंध बनाता। क्योंकि शेख जो था वो एक व्यापारी था। वो महीनों महीनों भर के लिए अपने शहर से बाहर रहा करता था, इसलिए उनके पास भरपूर मौका था संबंध बनाने का। अब बेचारा रिजवान क्या करता। रिजवान पूरी तरीके से परेशान हो चुका था। तभी उसका दोस्त रिजवान के पास आता है। वो रिजवान से कहता है कि तुम्हारा सारा इंतजाम हो चुका है यहाँ से बाहर निकलने का। अब तुम्हें मौका लगते ही यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। रिजवान इस बात को समझ जाता है और वो तुरंत वहाँ से निकलने की फिराक में लग जाता है। और ऐसा ही होता है। वो मौका निकल लगते ही
हिंदुस्तान वापस चला आता है। मगर उसकी परेशानियां अभी ख़त्म नहीं होने वाली थी, उसकी परेशानियां अब और भी बढ़ने वाली थी। जैसे ही वो हिंदुस्तान आता है तो यहाँ पर अचानक से जो पैसे आ रहे थे वो आना बंद हो जाते हैं। अब वो और परेशान हो जाता। वो यही सोच रहा था, अगर मैं वहाँ पर रहता तो अच्छा खासा पैसा बनता। चूँकि यहाँ पर वो बहुत पैसा लगा के गया था, इसलिए वो बहुत परेशान हो जाता है। उसके पिता भी यही कहते हैं कि तुम्हें इतनी जल्दी यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तुम्हें कुछ दिन वहाँ पर रुकना चाहिए था। मगर रिजवान की हालत कोई नहीं समझ रहा था कि रिजवान पर क्या बीत रही थी। रिजवान के पिता को और रिजवान की माँ को ये बात नहीं बताती, ना ही रिजवान उनको ये सब बातें बताता है। रिजवान जानता था कि मेरी ये सब बातें जानकर ये और भी ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, इसलिए उनको ये सब बातें नहीं बताता है। रिजवान बम्बई चला जाता है। रिजवान काम के सिलसिले से जब बम्बई जाता है तो वो यही सोचता है कि बम्बई में वो अच्छे पैसे कमाएगा। बम्बई में उसका दोस्त था नासिर, वो रिजवान से यही कहता है कि तुम यहीं पर रहो, मैं तुम्हें एक अच्छी नौकरी दिलवा दूंगा जिसके कारण तुम अच्छे पैसे कमा सकते हो। मगर रिजवान नहीं जानता था कि नासिर क्या काम करता है। चूँकि नासिर एक जिगोलो था, अब रिजवान को वो जिगोलो के काम में लगा देता। रिजवान ये बात नहीं जानता था कि ये कैसा काम होता है। तभी नासिर उसको समझाता है, कहता तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ जवान औरतों के साथ संबंध बनाने हैं। हो सकता हो कि वो कोई भी प्रकार की औरत हो, चाहे वो जवान हो या बूढ़ी, तुम्हें उनके साथ संबंध बनाने पड़ेंगे और तुम्हें उसके पैसे मिलेंगे। रिजवान तो पहले इस बात को मना करता है। तभी नासिर उसको घर का एहसास दिलाता है कि तुम्हारे घर में कितनी गरीबी है, तुम्हें अपनी 2 बहनों की शादी करनी है, इसलिए तुम्हें ये सब काम तो करना ही पड़ेगा। और रिजवान, जो कि बेचारा पूरी तरीके से परेशान हो चुका था, वो यही सोचता है क्या मेरी ज़िंदगी में यही है, मेरी ज़िंदगी में यही सब लिखा है, जो काम मैं नहीं करना चाहता हूँ वो मुझे करना पड़ रहा है। खैर, रिजवान इस बात को मान जाता है। अब रिजवान वो सब काम करने लगता है, वो एक जिगोलो बन जाता है। 6 महीने तक वो ये सब काम करता है, खूब अच्छे पैसे कमाता है, अपने घर में बेचता है। मगर एक दिन वो 3 लड़कियों के चक्कर में फंस जाता है। वो उसके साथ वो काम करती हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। वो बेचारा फंस जाता है, बदहवास हो जाता है, बदहवाल हो जाता है, क्योंकि वो लड़कियां उसको छोड़ ही नहीं रही थी। तभी मौका पाकर वो अपने दोस्तों को फ़ोन करता है, कहता है मैं फंस चुका हूँ, इन लड़कियों ने दारू पी रखी है और मेरे साथ ये सब काम कर रही हैं और मुझे छोड़ ही नहीं रही हैं, मैं मर जाऊंगा। तभी उसके सारे जिगोलो दोस्त उसी एड्रेस पे जाते हैं जहाँ से वो फ़ोन करता है। वहाँ पर जाकर वो रिजवान को बचाते हैं, उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं, जिसके बाद उसके माता पिता को इस बात का खुलासा होता है। तभी उसके माता पिता रिजवान से कहते हैं कि तुमने पैसे कमाने के लिए न जाने क्या क्या काम किए और हमको बताया तक नहीं। हमें बेटा पैसे की इतनी ज़रूरत नहीं थी कि तुम्हें ये सब काम करना पड़े। तुम्हारे दोस्त ने हमको सब कुछ बता दिया है कि तुम सऊदी अरब भी गए थे तो तुम्हें ये सब काम करना पड़ा था। बेटा, अगर तुम्हें कहीं भी दिक्कत थी या कहीं भी परेशानी थी तो तुम्हें हमें ज़रूर बताना चाहिए था। हमें पैसों की उतनी ज़रूरत नहीं है, तुम कम भी कमाते तो भी हम घर चला लेते और गरीबी हालत में अपनी बेटियों की शादी कर देते। रिजवान इस बात को समझता है, सोचता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। आइंदा आगे से वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे उसके घर की बदनामी हो और साथ ही साथ उसका भी नुकसान हो। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों को ये घटना बताने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि रिजवान जैसे ऐसे बहुत से लड़के हैं जो गलत कामों में फंस जाते हैं, जिन्हें गलत काम करने पड़ते हैं। पैसे का मोह या पैसे की लालच ऐसे ही होती है। पैसे के मोह के कारण बहुत से लड़के गलत रास्तों में चले जाते हैं जो कि उन्हें नहीं जाना चाहिए। वो अपना जीवन बर्बाद करते हैं, साथ ही साथ अपने माता पिता का जीवन बर्बाद करते हैं, अपने पूरे परिवार का जीवन बर्बाद करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को अच्छी ज़िंदगी जीनी हो तो आप लोग सही रास्ते को चुनें और सही रास्ते को अपनाएं, जिसके कारण आपका जो जीवन है वो सुखमय बना रहे और ये जीवन शांति से कटे। अंत में मैं आप लोगों से विदा लेते हुए बस यही कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता रहे। नमस्कार, जय हिंद।